हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। मेरा नाम है अर्पित मंगल और गाइस आज के वीडियो में रिव्यू करेंगे अमेज़ॉन के खुद के ब्रांड का वे प्रोटीन जो कि आता है एमफिट न्यूट्रिशन के नाम से। तो गाइस मैंने इसका स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मंगवाया था, सेल में अच्छे खासे रेट में पड़ गया था, तो मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मंगवाया और मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद भी है। एनीवेज बात करते हैं इसे कंपनी के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो गाइस देखिए, इस ब्रांड को ओन ज़रूर अमेज़ॉन करता है, पर मैं आपको बता दूं इसे मैन्युफैक्चर अमेज़ॉन नहीं करता। अमेज़ॉन ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दी है ग्लैनबिया न्यूट्रिशनल्स नाम की एक कंपनी को। बात करूं ग्लैनबिया न्यूट्रिशनल्स कंपनी के बारे में, तो ग्लैनबिया न्यूट्रिशनल्स वन ऑफ द लार्जेस्ट वे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये पेरेंट कंपनी भी है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की, BSN की, साथ ही साथ आइसोप्योर की। तो बहुत ही पुरानी, बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है ये। बात करेंगे इसकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आप लोग को बता दूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका लेबल गलत है। आगे लिखा है 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर स्कूप और पीछे लिखा है 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर स्कूप। देखिए गाइस, लेबल गलत नहीं है, आगे लिखा है ग्रेटर देन 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर स्कूप, जो कि सही है। तो इसका लेबल गलत नहीं है, आप लोग ढंग से पढ़ेंगे तो एनालाइज कर लेंगे। हम सीधे बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स पे। तो देखिए गाइस, ये एक ब्लेंड प्रोटीन है, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और वे प्रोटीन आइसोलेट का, जिसका प्राइमरी सोर्स मतलब ज़्यादा यूज़ हुआ है इसमें वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट थोड़ा सा डाला है। उसके बाद कंपनी ने सोए लेसेथिन का यूज़ किया है। मैं अपने सारे वीडियोस में बोलता हूँ, सोए लेसेथिन सोए प्रोटीन नहीं होता, वो एक मिक्सिंग एजेंट होता है। उसके बाद कंपनी ने फ्लेवर्स का इस्तेमाल किया है। फिर आपके शेक को थिक और रिचर क्रीमियर टेक्सचर देने के लिए कंपनी ने इसमें थिकनर जैसे कि ज़ैंथन गम का इस्तेमाल किया है, साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया है, कलर्स बीट रूट रेड कलर का इस्तेमाल किया है, आर्टिफिशियल स्वीटनर और सॉल्ट का भी कंपनी ने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये तो हो गई इंग्रेडिएंट्स की बात। अब हम सीधे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो गाइस, इनका जो सर्विंग स्कूप है वो है 31 ग्राम का, जिसमें प्रोटीन कंपनी आपको ऑफर करती है 77%, मतलब 24 ग्राम्स प्रोटीन पर स्कूप कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है। कार्बोहाइड्रेट है 2.1 ग्राम और फैट्स है इसमें 1.1 ग्राम। तो गाइस, ये हो गए न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन की बात। अब हम बात करते हैं इसके फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में कि कंपनी ने कौन से मेथड से इस प्रोटीन पाउडर को फिल्टर किया है, क्या वो नेचुरल मेथड है या फिर वो केमिकल मेथड है। तो देखिए गाइस, इसकी इन्फॉर्मेशन कंपनी ने कहीं भी नहीं दी है, ना ही लेबल पे, ना ही अमेज़ॉन पे, कहीं भी नहीं दी है। पर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि क्योंकि ये ग्लैनबिया न्यूट्रिशनल्स का बनाया हुआ प्रोडक्ट है, इसलिए नेचुरल मेथड से ही फिल्टर किया होगा। क्योंकि ग्लैनबिया न्यूट्रिशनल का जो कॉन्सेंट्रेट वे आता है जिसका नाम एवोनलैक है, और जो आइसोलेट रॉ वे आता है जिसका नाम प्रोवोन है, ये दोनों मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन टेक्निक से फिल्टर किए जाते हैं, जो कि एक नेचुरल मेथड है वे प्रोटीन को फिल्ट्रेशन का, जिससे आपको नेचुरल वे ही मिलता है, ना कि डीनेचर्ड वे। तो ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, हालांकि कंपनी ने इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं दी है। बात करूं अमीनो एसिड प्रोफाइल की, तो गाइस आई एम सॉरी, अमीनो एसिड प्रोफाइल इसकी कहीं भी मेंशन नहीं है, ना ही लेबल पे और ना ही अमेज़ॉन पे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके टेस्ट के बारे में। तो देखिए गाइस, मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है और इसका स्ट्रॉबेरी टेस्ट मुझे अच्छा लगा। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, इसको जब आप पिएंगे तो आपको लम्प्स इसमें आएंगे, जो हम आगे मिक्सेबिलिटी के पैरामीटर में कवर करेंगे। तो टेस्ट और फ्लेवर की बात करें तो वो इसका अच्छा है, आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर से डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो देखिए गाइस, मैंने ये 2 kg सेल में अमेज़ॉन से लिया था 1800 रुपये का, पर एक्चुअल में इसका 1 kg ही 1800 रुपये का आता है। तो मैं 1800 रुपये के हिसाब से इसका प्राइस कैलकुलेशन करूंगा। तो 1800 रुपये का ये आपको पड़ेगा 1 kg, जिसमें आपको मिलते हैं 32 सर्विंग्स। और उस हिसाब से अगर आप पर सर्विंग की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो पर सर्विंग की कॉस्ट आएगी 56 रुपीज़, मतलब कंपनी आपको 56 रुपीज़ में ऑफर करती है 24 ग्राम्स प्रोटीन। तो गाइस, अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इनके सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में भी। तो देखिए गाइस, हीपिंग स्कूप नहीं लिखा है, इसलिए मैं राउंडेड स्कूप के हिसाब से ही कैलकुलेशन करूंगा और मेरे किचन वेइंग स्केल में इनका सर्विंग स्कूप आया है इनएक्यूरेट। मैंने 2 बार मेजर किया है, दोनों बार 35 ग्राम्स और 35 ग्राम्स ही आया है, तो इसका सर्विंग स्कूप मैं बोलूँगा इनएक्यूरेट है। बात करें इसके मिक्सेबिलिटी के बारे में भी, तो गाइस इसकी मिक्सेबिलिटी बहुत ज़्यादा बेकार तो नहीं है, पर हाँ बेकार है, मतलब वेरी पुअर तो नहीं बोलूँगा, पर पुअर है। आप जितनी भी देर इसे शेक कर लें, आपको थोड़े बहुत लम्प्स तो आएंगे ही आएंगे। तो मिक्सेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोडक्ट थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है। अब गाइस बात करते हैं आगे लैब टेस्ट रिपोर्ट की, जिसका आप लोग कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार।
तो मैंने अमेज़ॉन के ब्रांड का वे प्रोटीन का सैंपल, जो कि एमफिट न्यूट्रिशन के नाम से आता है, मतलब इसका वे प्रोटीन का सैंपल एक NABL एक्रेडिटेड और FSSAI सर्टिफाइड लैब में दिया था और मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इसमें पाया गया है 76.5% प्रोटीन। कंपनी क्लेम करती है 77%, मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट में आया है 76.5% प्रोटीन। क्लोज टू 24 ग्राम्स प्रोटीन पर स्कूप ही हो गया। तो कंपनी जितना क्लेम करती है उतना ही मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट में आया है, मतलब ये अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो गाइस ये तो हो गया मेरा जेन्युइन रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में। अब बढ़ते हैं और बात करते हैं कंक्लूजन का, मतलब पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स इस प्रोडक्ट का आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉजिटिव देखिएगा, इसे जो कंपनी बनाती है ग्लैनबिया न्यूट्रिशनल्स, बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट वे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो ये मैं पहला पॉजिटिव बोलूँगा। दूसरा पॉजिटिव, क्योंकि ये अमेज़ॉन का ब्रांड है, इसलिए अगर आप इसे अमेज़ॉन से डायरेक्टली खरीदेंगे तो पायरेसी का कोई भी चांस नहीं है, आपको जेन्युइन और ओरिजिनल प्रोडक्ट ही मिलेगा। बात करते हैं तीसरे पॉजिटिव पॉइंट की, तो वो है इसका लैब टेस्ट रिपोर्ट। इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट मैच करती है जो कंपनी इसमें प्रोटीन कंटेंट क्लेम करती है। बात करते हैं चौथे पॉजिटिव पॉइंट की, तो मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है और मुझे इसका टेस्ट स्ट्रॉबेरी का अच्छा लगा। बात करते हैं पांचवें पॉजिटिव पॉइंट की, वो है इसका प्राइस पॉइंट। अगर 1800 रुपये में भी आपको 1 किलो मिल रहा है तो मेरे ख्याल से वो अच्छा है, क्योंकि ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट है गाइस। ग्लैनबिया न्यूट्रिशनल्स इसे यूके में बनाता है, यूके में ही पैक करता है, फिर अमेज़ॉन इसे यूके से इंपोर्ट करता है और आप लोग को इंडिया में बेचता है। तो फॉरेन प्रोडक्ट है, उस हिसाब से इसकी प्राइस जो है अच्छी रखी गई है। तो गाइस ये तो हो गए सारे पॉजिटिव्स। तो गाइस बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अब इस प्रोडक्ट के कुछ नेगेटिव्स के बारे में भी। तो सबसे पहला जो नेगेटिव है वो है इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग। कुछ भी कर लीजिए, मेरा पैकेट तो सील ही नहीं हो रहा, जबकि मैंने बहुत ही अच्छे से काटा है। तो मैं इसे बोलूँगा कि इसकी पैकेजिंग पुअर नहीं, पैथेटिक है और कंपनी को ज़रूर इसके पैकेजिंग पे ध्यान देना चाहिए। बात करता हूँ अगले डिसएडवांटेज की, तो कंपनी ने एज इज बेसिस पे प्रोटीन भी मेंशन नहीं किया है। तीसरे डिसएडवांटेज की बात करूँ तो कंपनी ने इसका अमीनो एसिड प्रोफाइल भी डिस्क्लोज नहीं कर रखा है। और बात करूँ चौथे नेगेटिव की, जो बहुत लोगों को शायद डिसअपॉइंटिंग लग सकता है, वो है इसकी मिक्सेबिलिटी। आप जब इसे पिएंगे लंप आपके मुंह में आएगा ही आएगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये रिव्यू आपको अच्छा लगा हो। बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू मैं देता हूँ और वही इस प्रोडक्ट का दिया हूँ। फिर भी मैं आप लोग से बोलूँगा कि मेरे रिव्यू के आधार पर आप अपना बाइंग डिसीजन ना लें और ना ही मैं अपने रिव्यू के आधार पर कंपनी को कुछ क्लेम कर रहा हूँ। आप लोग बहुत समझदार हैं गाइस, इंटरनेट का युग है, आप लोगों को सब चीज़ पता है। अच्छे से आके अपनी रिसर्च करें, अपने पॉकेट के अनुसार एक अच्छा सा वे प्रोटीन अपने लिए आप चूज़ कर सकते हैं। मिलता हूँ गाइस आपसे अपने अगले वीडियो में। और गाइस इतनी मेहनत मैं करता हूँ, आप लोग सिर्फ 2 सेकंड लेके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए तो भाई को बहुत ही खुशी मिलेगी। तो गाइस चलिए मुलाकात होगी आपसे मेरे अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड स्टे सेफ।